आज हम बात करते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में विच इज अनदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सारे देखो, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल जैसे क्लासेस ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म पे दोनों आगे कंपाइल कंपाइल टाइम, रन टाइम यानी मेथड ओवरराइडिंग। फिर क्लासेस ऑब्जेक्ट, हाँ, फिर इनहेरिटेंस देखा है ना। फिर उसके बाद में एब्स्ट्रैक्शन, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाई, व्हाट इज दिस एब्स्ट्रैक्शन एंड व्हाई व्हाई वी नीडेड इट, हम इसको कैसे अचीव करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट मेनली एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन देखिए ना, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ये सारी चीजें क्लियर हो गया। अगर आपको अभी ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई, डोंट वरी, इन द एंड ऑफ दिस सेशन आपको ये डेफिनेशन समझ आएगी, ठीक है। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड showing, okay, showing only functionality, showing only essential feature, or okay, showing only essential feature भी बोल सकते हैं, essential, डोंट वरी, essential features टू द यूजर, ठीक है। अब देखो, ये डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आई, कोई नहीं, हम जैसे से एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे ना, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होते जाएगी। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली इसेंशियल फीचर्स टू द यूजर, ठीक है। ओके गाइस, समझ आया? ओके गाइस, हाँ देखो, सर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द फीचर्स टू द यूजर, ठीक है। अब देखो, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जिससे आपको ये जो डेफिनेशन है ना, ये क्लियर हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, सपोज हमारे पास में ओके, जैसे देखो, वी हैव अ कार, ठीक है गैस, कार होती है। अब कार के अंदर वी हैव लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज, राइट? होती है कि नहीं कार के अंदर लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज? आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। जैसे प्ले म्यूजिक एक फंक्शनैलिटी होगी कार के अंदर, ठीक है, समझ आएगा। उसके अंदर ड्राइव वाला एक फंक्शनैलिटी हो गया, ठीक है। हम्म। और ब्रेक वाला एक फंक्शनैलिटी हो गया, आ रहा है समझ में? एक्सेलरेटर, बात समझ आया? ये वाला एक फंक्शनैलिटी हो गया, ये बात समझ आया? हम्म। अब एज अ यूजर जो होता है, बताओ, ये जो देखो बहुत इजी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत बहुत इजी, ठीक है। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स टू द यूजर, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे देखो, जैसे यूजर कार के अंदर जाता है, या कार के अंदर बैठ जाता है एज अ ड्राइवर, सपोज कि वो कार के अंदर बैठ गया है। अब उसको सारी चीजें दिखेगी, उसको दिखता क्या है कार के अंदर, व्हाट यूजर कैन सी, उसको ब्रेक दिखेगा, उसको स्टेयरिंग दिखेगा, उसको, और सामने म्यूजिक प्लेयर दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या दिखेगा? हम्म। आर यू गेटिंग दिस? ईश्वरी, तन्वी, उसको क्या क्या दिखेगा? ब्रेक हाँ सर। ब्रेक दिखेगा, स्टेयरिंग दिखेगा, एक्सेलेरेटर दिखेगा, ये सारी चीजें उसको दिखेगी। हम्म। हाँ सर। तो हम उसको क्या दिखा रहे हैं, ओनली द इसेंशियल फीचर्स, क्या दिखा रहे हैं, हम उसको क्या दिखा रहे हैं, ओनली द इसेंशियल फीचर, कि अच्छा ये चीजें है, ये ब्रेक यहाँ पे है, स्टेयरिंग यहाँ पे है, यहाँ पे ये है, वो है, सारी चीजें उसको दिखाएंगे। बट क्या, जब हम ब्रेक दबा रहे हैं तो ब्रेक किस तरह से इंगेज हो रहा है, ये सारी चीजें उसको पता है क्या? नो। बिहाइंड द सीन उसको चीजें पता है क्या? ईश्वरी, तन्वी, बोलो, आस्था, नो सर। पता है? तन्वी, पता है क्या बिहाइंड द सीन कैसे कैसे चल रहा है, बिहाइंड द सीन चीजें कैसे चल रही है? जैसे उसने एक्सेलेरेटर दिया है, देखो, हाँ, हम उसको बस खाली ये चीजें दिखाते हैं, क्या क्या चीजें दिखाते हैं, ये वाली ओनली इसेंशियल चीजें जो कि उसको पता होनी चाहिए, ओके। बट ये चीजें इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है,
क्या इस ये हम उसको दिखाते हैं? यानी जैसे हमने उसको जैसे उसने एक्सेलरेटर किया तो एक्सेलरेटर करने के बाद में फ्यूल इंजेक्शन कैसे हुआ ये हम उसको दिखाते हैं क्या? इंजन में कंबसन कैसे हो रहा है, प्रेशर प्रेशर कैसे बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, पिस्टन कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें उसको दिखाते हैं क्या? ये No, सारी sir. चीजें नहीं दिखाती। ये सारी चीजें किस में आती है? इम्प्लीमेंटेशन में आती है। बात समझ में आ रहा है क्या? तन्वी, आस्था, बताओ, क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। ये सारी चीजें किस में आती है? इम्प्लीमेंटेशन में आती है। तो हम यूजर को खाली क्या दिखाते हैं? यूजर को हम बताते हैं कि ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, ये पेड, ये है, वो है, दिखा देते हैं। ओनली उसको इसेंशियल जो चीजें उसको चाहिए वही दिखाते हैं। वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, हाउ दैट थिंग इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, हम उसको वो नहीं दिखाते। बात समझ आया? हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे हो रहा है हम उसको वो नहीं दिखाते। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड ओनली शोइंग द इसेंशियल फीचर्स टू द यूजर, यानी जो जो चीजें उसको इसेंशियल है वो दिखा देते हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो नहीं बताते। बात समझ आया? समझ में आया? बात समझ आ रहा है? तो एब्स्ट्रैक्शन में एज ए यूजर ऐसे समझो, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर यूजर को क्या दिखता है? तो हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर अचीव क्या करते हैं? हम यूजर को उतना ही बताते हैं कि व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब क्या है कि अगर स्टेयरिंग है तो स्टेयरिंग से क्या करना है, ब्रेक से क्या करना है, ओके, गियर से क्या करना है, ये हम उसको बता देते हैं। पर हम उसको क्या नहीं बताते हैं, हम उसको क्या नहीं दिखाते हैं, हम उसको हाउ इट हैपेंड ये नहीं बताते। बात समझ आया है क्या? हम्म, ईश्वरी, तन्वी, ये समझ आया? ये हम हाँ उसको सर। नहीं बताते हैं। ठीक है? जैसे अभी मेरा लैपटॉप चल रहा है, मैंने अभी एल प्रेस किया तो एल आ गया, बट ये एल कैसे आया ये एक फंक्शनैलिटी है। समझ में आया? ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है ना? बात समझ आया क्या? ये कैसे हुआ हाँ सर। ये उसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ, यस सर। ठीक है। तो इसी को अचीव करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है? ओके, टू अचीव दिस थिंग इन प्रोग्राम वी डू एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है? अब देखो, एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग यही होता है कि हम उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताते। वी डोंट शो एनी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, समझ आया? ये चीज़ आगे आगे क्लियर होगी, बट मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स टू द यूजर। ये जो डेफिनेशन है इसका मीनिंग क्लियर हुआ है? बताइए ईश्वरी, तन्वी, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो बोलो, अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना। नो सर। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ भी समझ नहीं आया? बोलो प्लीज। हम इसको एक और बार देख लेंगे, नहीं समझ में आ गया हो तो प्लीज बताओ। बोलो बोलो जल्दी गाइस, फिर मुझे रेडी भी होना है ना। बोलो बोलो, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बताओ। कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया होगा तो क्लियर है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या मैं होता सर है? समझे। हाँ, कि हम उसके अंदर ओनली इसेंशियल फीचर्स उसको दिखाते हैं। ओके, बस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाते हैं। वी डोंट शो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो कैसे काम हो रहा है। ठीक है? अब एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, ओके, एक देखो, अब जब मैं एब्स्ट्रैक्शन बोलता हूँ ना, एब्स्ट्रैक्शन, ओके, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। एक होता है इंटरफेसेस, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और दूसरा होता है इंटरफेस। ठीक है, समझ आया? बात समझ आ रहा है? अगर मुझे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो मुझे दो तरीके से मैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस। समझ में आया ईश्वरी तत्व? तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के कितने तरीके हैं ईश्वरी, बताओ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। वेरी गुड, एक और बार बोलो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एंड इंटरफेस।
तन्वी आप बताओ एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के कितने तरीके हैं? हम्म ओके। आस्था आप बताओ। Abstract class and interface. एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस किस लिए यूज होता है? हम्म किस लिए यूज करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस? For hiding the फॉर implementation. अचीविंग एन एब्स्ट्रैक्शन इसके लिए यूज Yes. करते हैं। For बोलो। achieving the abstraction. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द इसेंशियल फीचर्स टू द यूजर। ठीक है। एक कार वाला एग्जांपल ध्यान में रखना, उससे आपको डेफिनेशन खुद ही फ्रेम होगा, खुद कोई डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, बस डेफिनेशन समझ लिया। रियल लाइफ एग्जांपल को ध्यान में रखना है, उसी से आपका ही समझ में आएगा। ठीक है। ओके। तो अगर मुझे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होता है इंटरफेस। ठीक है। अब देखो जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं बहुत इजी है कि वो बिल्कुल टेंशन मतलब बहुत बहुत इजी है। ठीक है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं ना तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है? इंटर इन एब्स्ट्रैक्शन में समझ में आया कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स टू द यूजर। बट जब मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करूँ तो ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास मालूम है एक क्लास ही होता है, जैसे नॉर्मल हमारा क्लास होता है ना वैसा ही होता है क्लास। आपको दिख रहा होगा नाम क्लास है तो क्लास ही होता है। बट ये फिर नॉर्मल क्लास से डिफरेंट डिफरेंस कैसे, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट इसके सामने लगा है तो ये कुछ तो अलग होना चाहिए नॉर्मल क्लास से, है ना? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास तो समझ में आ गई कि अच्छा ये क्लास होने वाला है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्या है? व्हाट इज दिस एब्स्ट्रैक्ट मीन्स? देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एक क्लास है एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, बहुत बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस ध्यान से सुनना। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? लेट्स से क्लास ए। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसको एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दो। ये एब्स्ट्रैक्ट को समझने के लिए मैं आपको नॉर्मल क्लास का एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है आपको गाइस। देखो अब नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती है कैसे करना है और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती है कैसे करना है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपको आता होगा, कुछ चीज़ें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं आता होगा। बात समझ आए? किसी को फोर व्हीलर चलाना नहीं आता होगा, किसी को टू व्हीलर चलाना नहीं आता होगा, किसी को कुकिंग नहीं आता होगा। बात समझ आ रहा है? हम्म। आर यू गेटिंग दिस? कोई कोई चीज़ें आप कर सकते हो, कोई चीज़ें आप नहीं कर सकते। बताइए। अगर किसी को बोला कि आज तुम्हें कुक करना है तो बोलेगा नहीं मुझे कुकिंग नहीं आता है। कोई बोले कोई किसी को अगर बोलेंगे कि तेरे को कॉफ़ी बनाना है तो बोलता है ठीक है मैं कॉफ़ी बना दूंगा बट मुझे कुकिंग नहीं आएगा। मैं ये कर सकता हूँ बट मैं वो नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ें आपको पता होती है कैसे करना है बट कुछ चीज़ें आपको नहीं आती है। बोलो। आप उसको बाद में सीख सकते हो ऑफकोर्स, है ना? इसे रिटर्न में आस्था कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर। इसका हम एब्स्ट्रैक्ट हाँ सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। समझ आ रहा है? हम्म 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 हम्म। तो हाँ सर। जो चीज़ें आपको पता होती है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन। क्योंकि फंक्शन का काम क्या होता है? कुछ करना होता है ना। बोलो गैस। नॉर्म फंक्शन का काम क्या होता हाँ है? सर। कुछ करता ही तो है। हम्म। तो जो चीज़ें आपको पता होती है किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसको बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन। यानी नॉर्मल फंक्शन जो है ना उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है। नॉर्मल फंक्शन हैव एन इम्प्लीमेंटेशन। बात समझ आई है? ये जो बोला हूँ ये समझ में आया? देखो जो चीज़ें आपको पता है कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ओके, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन का मतलब क्या है कि जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बात समझ आया? ठीक है। एक कुक वाला फंक्शन है या मेक टी वाला फंक्शन है, वो आपको पता है कि आपको टी कैसे बनाना है तो वो एक नॉर्मल फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है या फिर कैसे करना है। जिसके अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हमारा नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। बात समझ आया?
हाँ बोलो। सर। Yes, sir. जिसके अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, आप कर सकते हो, वो हम बोलेंगे वो आपका नॉर्मल फंक्शन है, वो आपका नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। बट ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करते आती है, कि जिसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, which does not have implementation, does not have IMP लिखता हूँ मैं, implementation। बट ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपके पास में नहीं है। यानी अगर आपको बोले कि वो वाला फंक्शन करो, तो बोलेगे नहीं मेरे को तो नहीं आता, मुझे तो नहीं पता है कैसे करना है। समझ आया क्या? हम्म। ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपके पास में नहीं है, आपको नहीं करते आता है, विच डज नॉट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बोला जाए कि ड्राइव कार, तो आप बोलोगे नहीं मेरे मुझे तो नहीं करने आता ड्राइव कार। तो ऐसे फंक्शंस ध्यान रखना, ऐसे फंक्शंस जिन जिनका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं आता है, हाँ फ्यूचर में आप सीख सकते हो, बट करेंटली आपके पास में ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो आपको नहीं करते आते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी ने बोला कि ड्राइव कार, ओके, तो बोलेगा नहीं मुझे नहीं करते आता, हो सकता है आपको आता होगा बट किसी को नहीं आता होगा। तो ऐसे फंक्शंस जो कि आपको नहीं आते हैं कैसे करना है, उनको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं ईश्वरी तन्वी? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। बात समझ आया एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है ईश्वरी तन्वी? आस्था? हाँ सर। आस्था समझ आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या हाँ होता सर। है? ऐसे हाँ। फंक्शंस जो आपको अगर बोला जाए कि करो, तो बोलोगे नहीं मुझे तो ये नहीं करने आता। क्यों? क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं पता है कि वो कैसे किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। बात समझ आया क्या? कि उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं पता है कि क्या होता है, ओके। तो हमारे पास में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ध्यान रखना गाइस, हमारे पास में ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। ये बात समझ आई? बोलो। नॉर्मल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन समझ में आया क्या होता है? हम्म। बताओ। यस सर। हम्म। देखो, नॉर्मल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो, कुछ भी। बट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, विच डज नॉट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ओके। और ये दोनों फंक्शन ना, नॉर्मल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये तो दोनों फंक्शन दिखे ना आपको, ये नॉर्मल भी और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों ही अगर किसी क्लास में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बात समझ आया? क्लियर हो रहा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर नॉर्मल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्रेजेंट होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। बात समझ आया? आप नॉर्मल फंक्शन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, सॉरी, आप नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं लिख सकते। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है ना जिनके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर आपके पास में ऐसे फंक्शंस हैं जिसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो आपको उन फंक्शंस को लिखने के लिए क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा होता है जिसके अंदर नॉर्मल मेथड होती है जिनके अंदर कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है, और ऐसे भी मेथड्स होती है जिनके अंदर कुछ इंप्लीमेंट नहीं होता। बात समझ आया? नॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ नॉर्मल मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बात समझ आया? यस। नॉर्मल मेथड क्या होगा? जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होगा? जिसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? बात क्लियर है? बताओ ईश्वरी, तन्वी, समझ आ रहा है? हाँ सर। पक्का? या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। आस्था आप बताओ, आपको कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ। देखो, जब तक ये स्टार्ट हो जाता है मैं बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज वन ऑफ द वे टू अचीव एन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर नॉर्मल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? ऐसे मेथड जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, विच डज नॉट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ओके। तो अगर मुझे ऐसे मेथड्स लिखना है किसी क्लास के अंदर जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, तो मैं नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकता। नॉर्मल क्लास है ना, क्लास ए क्लास बी ऐसे, उनके अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे ना तो इशू आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं कर सकते। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना ही है
अलॉन्ग विद द नॉर्मल मेथड, कि नॉर्मल मेथड भी है आपके पास में जिसमें जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है जिसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर आपको दोनों ही टाइप के मेथड चाहिए, नॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट, एक ही क्लास के अंदर, तो आप बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो, अब देखो यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो लिख लेते हैं क्लास, क्लास लेट्स से जॉन, ठीक है, ये या क्लास, ओके, हाँ क्लास जॉन लिख लेते हैं, ठीक है, एक क्लास जॉन लिख लिया। अब जॉन को पता है बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कुकिंग आती है, और हाउ हाउ टू मेक अ टी वो आता है, ठीक है, बट उसको ड्राइव नहीं आता है। ड्राइव एक ऐसी चीज़ है जो कि जॉन को नहीं आती, उसका इम्प्लीमेंटेशन उसके पास में नहीं है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। तो अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखना है, तो उसके सामने लिखना है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है ना, तो उसके सामने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव, ठीक है। अब देखो, इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, अगर एक फंक्शन है वॉइड मेक टी, एक फंक्शन है ऐसे, तो इसका ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस होता है ना, समझ में आया? देखो ओपनिंग क्लोजिंग होता है ना इसका, ईश्वर तमनी, हाँ सर। ओपनिंग क्लोजिंग। देखो जब भी फंक्शन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग है, इसका मतलब क्या है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन, हाँ लिख सकते हो ना। जब हाँ सर। भी क्लास, जब भी फंक्शन के अंदर ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस होता है, तो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो। ये बात समझ आया? ये क्लियर है? यस सर। हम्म आस्था आप बताओ, यहाँ तक क्लियर है? जब भी फंक्शन को ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस को बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द फंक्शन। अगर 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 फंक्शन को बॉडी है, तो उसके अंदर आप अपना इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो। ये बात समझ आया? ये क्लियर है? हम्म यस सर। बट अगर बट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको बॉडी ही नहीं होती है, क्योंकि बॉडी अगर है तो इम्प्लीमेंटेशन कोई लिख सकता है उसके अंदर। बट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके बॉडी नहीं होती, तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव पैरेंथेसिस, और यहीं पे क्लोज हो जाता है। दिखा? बॉडी है इसको, बॉडी दिख रही है क्या? दिखा नो बॉडी? सर। बॉडी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव बॉडी नहीं है, क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को बॉडी नहीं होता है, जैसे नॉर्मल फंक्शन को बॉडी होता है, एब्स्ट्रैक्ट को बॉडी नहीं होता है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव ये फंक्शन है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ये जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, ये मैंने कहाँ पे बनाया? नॉर्मल क्लास के अंदर बनाया। एरर दिख रहा है आपको? कैन यू सी द एरर? हाँ, एरर हाँ दिखा? सर। क्यों एरर दिखा? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है ना, वो नॉर्मल क्लास के अंदर नहीं बना सकते। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना है, तो आप इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करोगे। चला गया एरर? आ रहा है बात समझ में? ईश्वरीय आस्था, क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिक्लेयर किया? Yes, sir. ओके। Yes. तो हमने बस एक जॉन है जिसके पास में एक फंक्शन है मेक टी, ओके, मेक टी वाला फंक्शन उसको पता है कैसे करता है, बट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ड्राइव, एक ड्राइव फंक्शन है उसके पास में, या ड्राइव कार, जो कि उसको नहीं आता है। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? हम्म नो सर। नहीं? और ये जो No, एब्स्ट्रैक्ट sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड है, वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है ना? हाँ हाँ, वॉइड, वॉइड यानी क्या है? वॉइड ड्राइव कार फंक्शन है, दिख रहा है? वॉइड Yes. फंक्शन के साथ में आता है ना। और ये हाँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जॉन, ठीक है। ठीक ओके है। गाइस, तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दिस इज हाउ योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास लुक लाइक। अब मैं आपको, क्योंकि अब मुझे थोड़ा लेट भी होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा बस एक पॉइंट बताता हूँ, फिर हम यहाँ पे एंड करेंगे। हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो आप इवनिंग में हाफ आवर ज्वाइन करो। हम क्या करते हैं, इसको कोड में और कोड करके देखते हैं कि सामने और कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? चलेगा? ठीक है। इवनिंग में आप हाफ आवर भी करोगे तो चल जाएगा, हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम करता है, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा लेट भी हो जाएगा ना गाइस, ठीक है? हाँ सर। इवनिंग में हाफ हाफ आवर करो, हम इसमें उसको समझ जाएगा। बट मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ एक पॉइंट बताता हूँ, जो कि ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये ध्यान, ये एक बात ध्यान रखना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ना,
उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। नॉर्मल क्लास क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास डेमो, ये क्लास डेमो बना दिया। ओके, इसके अंदर एक फंक्शन है वॉइड टेस्ट, टेस्ट, और ये हो गया, और ये वॉइड टेस्ट है, और सिस्टम डॉट प्रिंट, इसके अंदर लिखते हैं ओके टेस्टिंग, ऐसे कुछ, ये डबल कोट में लिखना पड़ेगा ना, टेस्टिंग। देखो ये नॉर्मल क्लास है और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो बन जाएगा, देखते हैं। तो लेट्स से वो क्या डेमो है ना, हाँ डेमो s1 इज इक्वल टू न्यू डेमो बन गया। और मैं s1 से डेमो के अंदर जो फंक्शन है s1 डॉट टेस्ट है ना, क्या है, डेमो है कि क्या लिखा है मैंने यार, डेमो ही तो है, टेस्ट। तो s1 डॉट टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, डेमो 1 कर लेता हूँ, मैंने पहले भी डेमो बनाया होगा। सो डेमो 1, न्यू डेमो 1 टेस्ट। हाँ हाँ, अरे सही तो है। अरे मैं मेथड के अंदर बनाना है ना पापा, तो मेथड ही तो मिसिंग है इसके अंदर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहाँ पे है? वही नहीं है, वही उड़ा दिया हमने। हाँ तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मिसिंग है ना, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ, अब इसके अंदर ये करते हैं, ठीक है, यानी डेमो 1 इज डेमो 1 s1 इज इक्वल टू न्यू डेमो 1, ठीक है, फिर s1 डॉट टेस्ट। ओके, अब देखो डेमो जो है वो एक नॉर्मल क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। उसका ऑब्जेक्ट बनाया और टेस्ट को कॉल किया, ये बात समझ आया ईश्वरीय आस्था तन्वी, ये क्लियर है। हाँ सर। उसका ऑब्जेक्ट बनाया और टेस्ट को कॉल किया। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, जॉन। सो जॉन s1 इज इक्वल टू, जैसे ही न्यू जॉन करूंगा ना, जैसे ही न्यू जॉन करूंगा तो मेरे को आ जाएगा इशू, आ गया इशू, दिख रहा है। तो s1 का s2 कर लेते हैं, यस। s1 का s2 कर लेते हैं, ठीक है। देखो डिक्लेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मुझे, डिक्लेरेशन इज अदर पार्ट है। डिक्लेयर का मतलब खाली बता दिया है कि हम भर देंगे, बट क्रिएशन का मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद में, अगर मैं जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ उसी के बाद में ही मैं उसके अंदर के फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो जॉन है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर ऐसे फंक्शंस प्रेजेंट है जिनमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसे फंक्शंस प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, which does not have an implementation। तो फिर मैं उनको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। बात समझ आया, अगर जिनमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो फिर मैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ, बात समझ आया क्या। यानी मैं s1 डॉट ये ड्राइव कर नहीं कर सकता। अगर मैं ये ड्राइव कर करूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें तो इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो क्या इम्प्लीमेंट होगा, बात समझ आया क्या। ईश्वरी तन्वी आस्था, यस सर। थोड़ा थोड़ा समझो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता है, इसीलिए नहीं बनता क्योंकि अगर इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके अंदर की जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी, वो तो इम्प्लीमेंट, उसमें तो इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो फिर वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हम आज के इवनिंग पार्ट में कवर करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो फिर हम ये उसके अंदर की चीज़ों को कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर नहीं बनता है तो हम उसके अंदर की चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें नॉर्मल फंक्शन भी है, जैसे जैसे सपोज मेक अ टी, नॉर्मल फंक्शन है। अगर इसको रन करेंगे मेरे को आ जाएगा इशू, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ऐसे आएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड आ रहा है। जॉन इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड आ रहा है। यस सर। तो फिर अगर मुझे इसके अंदर की चीज़ें एक्सेस करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा, विदाउट ऑब्जेक्ट तो कर नहीं सकता, तो फिर कैसे करूँगा। ये सारी चीज़ें हम आज इवनिंग में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज इवनिंग में आप ओनली हाफ आवर ज्वाइन करो, ओनली, ज़्यादा नहीं, मैं आपको हाफ आवर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर देखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अभी मुझे लेट होता है ना गाइस, इसलिए, ठीक है। हाँ सर। चलो आज इवनिंग में मैं जैसे ही आता हूँ तो आपको मैसेज डालता हूँ, तो रेडी रहना।
हाफ आवर ही Yes, sir. करना है आपको, कोई ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि उतना हमारा नीड ही नहीं है। Yes, ठीक sir. है, चलो तो एब्स्ट्रैक्शन को थोड़ा रिवाइज कर